नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र के माध्यम से देख रहे हैं यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में दोस्तों इससे पहले 3 वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी और सेंसस के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश इज border state of India, sharing its northern boundary with Nepal. Uttar Pradesh shared its boundary with Tibet and China also before formation of Uttarakhand. तो उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश तिब्बत और चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता था, लेकिन अब जो है केवल नेपाल के साथ करता है, क्योंकि उत्तराखंड बन जाने से कट गया वो सब, तिब्बत और चाइना कट गया। क्या कह रहा है? शिवालिक्स इन द नॉर्थ, यमुना इन द साउथ, विंध्य रेंज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट एंड गंडक रिवर इन द ईस्ट फॉर्म्स द फिजिकल बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गंडक जो दोस्तों पूरब में बहती है। तो चलिए इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग करके इसको देखेंगे। जो चीज़ महत्वपूर्ण डाटा आएगा उसको हम लोग मैंने हाईलाइट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अब अच्छे से दिखे। अब देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड, ये पूछ सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। पेनिनसुलर प्लेट्यू located in south of Uttar Pradesh is a part of Indian mainland whose formation took place in Precambrian era from the rocks of Vindhyan Range. देखिए क्या कर रहा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू located in south of Uttar Pradesh is a part of Indian mainland whose formation took place in Precambrian era from the rocks of Vindhyan Range. Latitudinal extent of UP is between, लेटीट्यूड की बात कर रहा है, 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 28 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 8 का अंतर दिख रहा है, 8 डिग्री का। ये आपको याद करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर जो एग्जैक्ट दिया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज 7 डिग्री 36 मिनट में। अप्रॉक्सीमेट आपको अप्रॉक्स 8 बताया, केवल इसको ऐड करके ये लगभग 24 के आसपास है। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट उत्तर प्रदेश का कितना है, आप इसको देखिए, 7 डिग्री 36 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूपी इज बिटवीन 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 84 डिग्री 39 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? ये भी 7 डिग्री 9 मिनट है। तो ये 23 से 31, ये 77 से 84, 77 से 84। यहाँ पर सीधे सीधे 7 का दिख रहा है, ठीक है ना। ये 30 और ये सब आप समझ रहे हैं, इतना गुणा गणित तो देख ही रहे हैं। तो ये देखिए आपको लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उत्तर प्रदेश का अप्रॉक्सीमेटली सेम है दोस्तों, ठीक ना। 23 31 77 84। अब आगे चलते हैं। यूपी शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ ए टोटल ऑफ 9 स्टेट्स एंड यूटी। इस यूटी में एक दिल्ली आता है। स्टेट टचिंग इट्स बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश आर हिमाचल प्रदेश, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सब देख चुके हैं। ये है यूटी आपका। चलिए इधर देखते हैं।
यूपी शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ ओनली वन यूनियन टेरिटरीज दैट इज दिल्ली, ओनली वन यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली टचेज इट्स बाउंड्री विथ टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जी और जी। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से दोस्तों दिल्ली का बॉर्डर टच करता है। बिहार एंड झारखंड आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ यूपी। एट प्रेजेंट द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज एलॉन्ग विथ द नेपाल, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। देख लीजिए, नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गया। साउदर्न बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज विथ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एक एक करके देखिए, कई बार मान ली कि देखिए जिसको क्लियर हो तो ठीक है, जिसको नहीं क्लियर है ये भी पूछ लेगा, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री विथ किसके साथ बताइए? हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो लॉन्गेस्ट मध्य प्रदेश के साथ हो गया और स्मॉलेस्ट हिमाचल प्रदेश के साथ हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसको अब हम लोग को छोटा करना पड़ेगा तब ये पूरा दिखेगा। ये चीज ऐसे दिया हुआ है तो देखिए, दिल्ली का बॉर्डर किसके किसके किससे टच करता है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हरियाणा। और राजस्थान 2 डिस्ट्रिक्ट को, आगरा और मथुरा। राजस्थान दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, आगरा और मथुरा को। और देखिए, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विथ उत्तराखंड 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और ये है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों किससे टच कर रहे हैं? उत्तराखंड से। और 7 नेपाल से भी टच कर रहे हैं, ठीक है ना। बॉर्डरिंग स्टेट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो दोस्तों 3 राज्यों से बॉर्डर टच करता है, ये है सहारनपुर, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये हो गया हिमाचल, इधर उत्तराखंड और इधर हरियाणा। अब इधर देखिए, डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाई मध्य प्रदेश कौन है? ललितपुर है। स्टेट फार्मेशन लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। स्टेट फार्मिंग स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। आगरा, ठीक है ना, आगरा, इटावा, झांसी, नहीं जालौन है, जालौन, ये झांसी, ये दोस्तों ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। मध्य प्रदेश 11 जिलों से टच करता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ केवल 1 राज्य से टच करता है, सोनभद्र है ये। झारखंड भी केवल 1 राज्य से टच करता है। बॉर्डरिंग स्टेट विथ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये 4 स्टेट को टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट विथ बिहार 7, महाराजगंज, ये है महाराजगंज, महाराजगंज, देवरिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चला है? महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये बिहार के साथ। तो देखिए
7 डिस्ट्रिक्ट जो टच कर रहे हैं दोस्तों, इनको देख लीजिए किसके किसके साथ 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 है। देखिए 7 टच करने वाले हो गए उत्तराखंड, ठीक है ना, नेपाल और बिहार। उत्तराखंड, नेपाल और बिहार के साथ दोस्तों 7 हो गया, 7। उत्तराखंड, बिहार और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश जो है कि 7 जिले टच करते हैं, और नेपाल भी हो गया, और ये सहारनपुर 3 स्टेट को टच करता है। मध्य प्रदेश 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए, छत्तीसगढ़ और ये इधर सब हो गया। इधर राजस्थान 2 को हो गया, हरियाणा 6 को हो गया। हरियाणा भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को शेयर कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। किसको? सहारनपुर, शामली, बागपत, ये हो गया गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, 3 और 3 6, मैंने गाजियाबाद को नहीं टच कर रहा है। यहाँ पर दिल्ली आ जाती है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, कुछ दिल्ली आ जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओनली district which touches its boundary with Himachal Pradesh. Beside this, Saharanpur also shares its boundary with उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों कौन टच करता है? सहारनपुर टच करता है। मध्य प्रदेश टचेज इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, दैट इज 11 डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, दैट इज 4 राज्यों से टच करता है। ये सोनभद्र जो है 4 राज्यों से टच करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ललितपुर शेयर्स मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, झांसी। क्या कह रहा है? ललितपुर शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, झांसी इन उत्तर प्रदेश। ललितपुर उत्तर प्रदेश का जिला भी है, और उत्तर प्रदेश के केवल एक जिला से ये बॉर्डर टच कर रहा है। ललितपुर इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय मध्य प्रदेश। नेपाल इज द ओनली फॉरेन कंट्री शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। नेपाल टचेज यूएनबी। नेपाल टचेज 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी ईस्ट टू वेस्ट, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। स्टेट्स एडजेसेंट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यहाँ पर देखिए और अच्छे से दिया हुआ है। हरियाणा 6 को टच कर रहा था, हिमाचल प्रदेश 1, तो हरियाणा में था सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। राजस्थान मथुरा, आगरा हो गया। मध्य प्रदेश हो गया, सोनभद्र से शुरू कर रहा है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, एटावा, जालौन। और तो मध्य प्रदेश था 11 और ये था 2, छत्तीसगढ़ केवल 1, झारखंड 1, बिहार भी था 7, यूएनबी। उत्तराखंड दोस्तों कितने का है? ये भी 7 है। और दिल्ली कितने को टच करे दोस्तों? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए एक बार बस इससे गो थ्रू हो जाइए, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे डाटा पूछ लेता है, जब नहीं आता तो काम गड़बड़ होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है जो दोस्तों भारत के एरिया का 7.33% है, और उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर,
और भारत का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए लेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 650 किलोमीटर है, एंड ब्रेड्थ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 240। तो लंबाई जो है 650 और चौड़ाई जो है दोस्तों कितना है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। 3 मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है ना। राजस्थान हैड द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। ये हो गया, ये सब चीज़ें कॉमन फैक्ट है, जहाँ पर ज़्यादा प्रेस करने की बात आएगी वहाँ पर देखा जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द प्रेजेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ यूपी come into existence on 9th November 2000. On this day, Uttarakhand was created by carving out 13 hilly districts of Uttar Pradesh. तो इतना ही याद रखिए। उत्तराखंड जब बना तो 13 जिलों को यूपी से काट करके बनाया गया, और 9 नवंबर, ये भी याद रखिए, ये छोटे छोटे डाटा याद रखना चाहिए, 9 नवंबर सन 2000 को बना। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ यूपी आर लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर लार्जेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विद द लिस्ट एरिया। हापुड़ का जो एरिया है दोस्तों सबसे कम है, 660 स्क्वायर किलोमीटर है। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। गाजियाबाद का भी इसीलिए गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी दोस्तों बहुत जाते हैं। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जैसे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में देखिए 1015 और 1034 है। तो गाजियाबाद और हापुड़ यही देख करके कंफ्यूज हो गया, ठीक ना। हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, इस तरह से आएगा। तो सबसे लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद हो गया दोस्तों हापुड़ हो गया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बलिया, वेस्टर्न मोस्ट शामली, नॉर्दर्न मोस्ट सहारनपुर, और साउदर्न मोस्ट जो है दोस्तों सोनभद्र है। इन द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर एंड मुजफ्फरनगर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों एनसीआर में हैं, जिनको आप ये याद रखेंगे, कई बार इसी तरह से पूछ लेते हैं कौन एनसीआर में आता है। देखिए तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। फिजिकल डिवीजन prior to the formation of Uttarakhand there were 3 regions in the state: mountainous, plain and Deccan Plateau region. But with the formation of the Uttarakhand, the entire mountainous region got separated from Uttar Pradesh, and that region is now became a part of Uttarakhand. Now the Bhambar Tarai region adjacent to mountainous region is only left in उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भांबर और तराई ही बच गया है, ठीक ना। regions adjacent to the mountainous region is only left in उत्तर प्रदेश। UP is currently divided into 3 natural regions: भांबर,
भाबर भाबर एंड तराई रीजन, गंगा यमुना प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटू रीजन इन द साउथ। तो इन तीन भागों में बांटा जाता है नेचुरल रीजन्स। अब देखिए भाबर और तराई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रॉम सहारनपुर इन द वेस्ट टू देवरिया एंड कुशीनगर पटरौना इन द ईस्ट, a thin strip of land is called as Bhabar and Tarai region. River disappear in the Bhabar area and emerge out in Tarai regions. ठीक है ना। तो भाबर में क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं नदियाँ। ये बड़े बड़े कंकड़ीले पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं बड़े बड़े। तो वही कह रहा है कि इमर्ज आउट इन द तराई रीजन्स। Rivers in Bhabar area make land forms like alluvial fans and alluvial cones. Bhabar region is made up of stone and boulders of various shapes and size. Stones and boulders of various shapes and size. तो पहाड़ों के नीचे ये स्टोन्स और बोल्डर्स पाए जाते हैं। तो वही पहाड़ों वाला एरिया तो उत्तराखंड में चला गया, लेकिन उसके बाद जो भाबर वाला एरिया जो है और तराई वाला उत्तर प्रदेश में बच गया। भाबर एरिया इज स्प्रेड अक्रॉस बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इन सब डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों भाबर एरिया मिलेगा। देयर इज दिस रीजन इज 34 किलोमीटर in width in western part, but as we move toward east this width decreases। तो समझ गए हैं, वेस्टर्न पार्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे जैसे पूरब जाते हैं घटती जाती है। तराई रीजन इज प्रेजेंट इन द साउथ ऑफ भाबर, in the south of the Bhabar region. This region is made up of alluvial sediments as rivers re-emerges from this region. This region is marshy in nature, दलदली। अब देखिए तराई region was once covered with dense forest and grasses. Its width was around 80 to 90 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर थी। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एंड कुशीनगर हैड ह्यूज एरिया। तो देखिए दोस्तों भाबर का जो विड्थ जो है पश्चिम में 34 किलोमीटर है, जबकि यही तराई का जो है कितना है 80 से 90 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। had huge area falling in this region, but in recent years several types of land use pattern led to shrinkage of this area. A huge chunk of this area was converted to cultivable land to benefit the agricultural sector. Now this region is used in cultivation of wheat, rice, sugarcane, jute. Due to its rich fertility, this area produces record crops every year. Old alluvial found in higher region is known as RAR. Old alluvial found in higher region is known as RAR. Whole area of UP except the Bhabar and Deccan Plateau region is made up of deposition soil brought by the rivers, except the Bhabar and Deccan Plateau region is made up of deposition soil brought by the rivers.
ये पूछा जाता है दोस्तों। ओल्ड एल्यूवियल फाउंड इन हायर रीजन इज नोन एज रार। एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना। दिस रीजन इज डिवाइडेड इंटू 3 सब डिविजन्स। अपर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, मिडिल प्लेन्स ऑफ मिडिल प्लेन एरिया ऑफ द गंगा, ईस्टर्न प्लेन ऑफ द गंगा। चलिए, अपर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना स्प्रेड एलॉन्ग ए लेंथ ऑफ 500 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ varies around 80 किलोमीटर। This area is spread across several districts of UP such as सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर दोस्तों बिहार में पड़ता है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदाऊं, मुरादाबाद एंड बरेली। The eastern Ganga plains is spread across वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। The plains of Ganga Yamuna is made up of deposits of soils. Its average height from the sea level is 300 meter. Its average height from the sea level is 300 meter. The orientation of this plain is from north to south. ओरिएंटेशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप नदियों का बहाव देख सकते हैं, ठीक है ना। नदियाँ नॉर्थ टू साउथ ही बहती हैं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वही कह रहा है कि द ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न पार्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन पूर्वांचल रीजन। नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न पार्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इन साउथ, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इन पूर्वांचल रीजन। नॉर्थ वेस्ट से दोस्तों साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, इसको ऐसे करिए तो देखिए पूर्वांचल रीजन में कैसे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ऐसे कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन पूर्वांचल रीजन, ठीक ना। और नॉर्थ टू साउथ इसमें वेस्टर्न पार्ट में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। डेक्कन प्लेटू रीजन्स। दिस रीजन हैज ए टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड ऑफ यूपी फॉल्स इन दिस रीजन, ठीक है ना। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड इस क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, फॉल्स इन दिस रीजन। दिस रीजन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू and is surrounded by Ganga and Yamuna river in the north, Vindhyan range in south, Ken river in east and Betwa and Pahuj river in west. Ken river in east and the Betwa and Pahuj river in द वेस्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो केन और बेतवा दोस्तों, तो इससे आप समझ सकते हैं कि केन जो है बेतवा से किधर बहती है, पूरब में बहती है। ये सब डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं प्रयागराज, मेजा एंड करछना तहसील, मिर्जापुर एरिया साउथ ऑफ गंगा, चंदौली, चकिया तहसील, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉल इन द डेक्कन प्लेटू रीजन। तो प्रयागराज भी दोस्तों इस क्षेत्र में, प्रयागराज का कुछ एरिया इस क्षेत्र में पड़ता है।
Average elevation of this plateau is around 300 meter, but it also touches 450 at some places. In some area of Mirzapur and Sonbhadra, the elevation is around 600 meter in Kaimur and Sonakar hills. कैमूर एंड सोनाकर हिल्स। ठीक है दोस्तों, तो कैमूर और सोनाकर हिल्स भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड विच इज प्रेजेंट इन साउदर्न पार्ट ऑफ यूपी इज मेड अप ऑफ ओल्ड जीनेसिस रॉक, ओल्ड जीनेसिस रॉक। बुंदेलखंड ओल्ड जीनेसिस रॉक से बना है। दिस एरिया इज deposited by river sediments in the lower regions. Black soil is spread across the western part of Bundelkhand, which is an extension of Malwa Plateau. Kaimur range is present along Bundelkhand. Kaimur range is present along Bundelkhand. This region is made up of Vindhyan rocks. A grass named chalas is found in Bundelkhand in a very large amount. ठीक ना। अब इसको प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अब इसको चलास या कलास जो भी पढ़ेंगे। ए ग्रास नेम चलास इज फाउंड इन बुंदेलखंड इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। बुंदेलखंड इज drained by the river Sonpur and Ramgarh hills are located in north and south of Bundelkhand respectively. Sonpur and Ramgarh hills, क्या कह रहा है कि सोनपुर एंड रामगढ़ हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बुंदेलखंड respectively. Average height of Deccan Plateau is 300 meter. Orientation of Deccan Plateau is from south to north. Deccan Plateau, इसीलिए केन बेतवा इधर से इधर बहती है। ठीक है ना। Orientation of Deccan Plateau is from south to north. Chambal, Ken, Betwa, Son, Tons are important rivers draining Deccan Plateau regions. 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी नदियां जो दोस्तों इस क्षेत्र में बहती हैं। ड्यू टू लो रेनफॉल दिस एरिया इज सुटेबल फॉर मिलेट्स, ग्राम, wheat, maize, etc. The vegetation of shorter height is found here. जब बारिश नहीं होगी तो छोटे छोटे फसल और पेड़ पौधे मिलते हैं दोस्तों। द वेजिटेशन ऑफ शॉर्टर हाइट इज फाउंड हियर। अब देखिए क्या कर रहा है, क्लाइमेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आ गया अब। ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज जनरली The climate of Uttar Pradesh is generally defined to be tropical monsoon type. There are 9 agroclimatic area in UP. There are 9 agroclimatic, ये पूछता है दोस्तों 9। ठीक ना। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ये भी याद देख समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। और देयर आर 9 agroclimatic area in UP. UP is similarly divided into 2 climatic regions, humid subtropical regions और moderate humid subtropical regions। ठीक है दोस्तों, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मॉडरेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है ना। यहाँ पर मॉडरेट जोड़ देंगे पहले वाले में तो दूसरा वाला आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमिड
subtropical region is divided into Tarai regions. And ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्या कह रहा है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन इज डिवाइडेड इनटू तराई रीजन्स एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए तराई रीजन्स में बारिश जाते होती दोस्तों, ठीक ना। 120 से 180 सेमी एनुअल रेनफॉल है और यहाँ से 100 से 120 है एवरेज रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल। द प्लेन एरिया where the annual rainfall is 80 to 100 centimeter comes under the moderate humid regions। क्या कह रहा है? The plain area where the annual rainfall is 100 to 80 to 100 semi comes under the moderate humid tropical regions। The western plateau and hilly regions of Bundelkhand receive very less rainfall। Because of this, the amount of humidity decreases in the state from east to west and north to south। जब पूरब से पश्चिम जाएंगे तो फिर भी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी और नॉर्थ से साउथ आएंगे तो फिर भी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू Thornweight, there is an expansion of temperature subhumid climate। ठीक है ना। ये थॉर्नवेट कोई दोस्तों ये भूगोल शास्त्री हैं, ज्योग्राफी के स्कॉलर हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेट subhumid climate, that is CBW। According to Thornweight, there is an expansion of temperate semi-dry climate, that is CWG in UP। CWG। चलिए देखते हैं आगे। Mainly there are 3 seasons in UP, 3 seasons: winter season, summer season and rainy seasons। UP experiences winter season from October to February। अक्टूबर से फरवरी तक विंटर रहता है, जाड़ा रहता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द विंटर सीजन इन यूपी। इन विंटर सीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन यूपी। नॉर्थ से, जैसे क्योंकि नॉर्थ में हिमालय है, उधर से बर्फीली हवाएं आती हैं दोस्तों, तो वही कह रहा कि इन विंटर सीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन यूपी। इन विंटर सीजन द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साउथ प्लेटू पार्ट इज एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो विंटर सीजन में मैक्सिमम साउदर्न प्लेटू में दोस्तों 28 डिग्री और यहाँ पर कितना हो गया 13 डिग्री। एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न प्लेन एंड हिली रीजन ऑफ यूपी इज 10 डिग्री। क्यों दोस्तों, उधर जो है ये हिमालय से सटा हुआ उत्तराखंड है और ये सब सारी चीज़ें। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इन विंटर इन मिडिल प्लेन ऑफ यूपी इज इतना। चलिए, रेनफॉल इन यूपी ड्यूरिंग विंटर इज ड्यू टू साइक्लोन अराइवल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। कब? विंटर में जो बारिश होती है उसके बारे में बात कर रहा है। रेनफॉल इन यूपी ड्यूरिंग विंटर इज ड्यू टू द साइक्लोन अराइवल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। विंटर साइक्लोन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। Winter cyclones originates from the Mediterranean Sea। Rainfall received by the winter cyclone in northwest region is 7 to 10 centimeter।
rainfall received by the winter cyclone in northwestern region is 7 to 10 सेंटीमीटर। अब समर सीजन की बात कर रहा है। समर सीजन इन यूपी कम्स occurs from mid of March to mid of June। mid of March to mid of June। The highest temperature is recorded in the month of May and June in the state। highest temperature, the highest temperature is recorded in the month of May and the June in the state। In UP, the average maximum temperature of summer is 36 से 39 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 21 से 23। समर की बात कर रहा है। इन समर द टेम्परेचर गोज अप टू 47 एट सम प्लेसेज। बुंदेलखंड रीजन हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर। हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर बुंदेलखंड रीजन। The reason for this is due to its location much closer to the Tropic of Cancer। ठीक है ना, क्या कह रहा है? The reason for this is due to its location much closer to the Tropic of Cancer। Jhansi and Agra district of UP received the highest amount of heat। Jhansi and Agra district of UP received the highest amount of heat। Bareilly district of UP experiences the lowest amount of heat। तो बरेली में लोवेस्ट और झांसी और आगरा में दोस्तों हाईएस्ट हो गया। इन समर सीजन द वेस्टर्लीज ब्लोड at very high speed and these dry and hot winds are called लू। वेस्टर्लीज की बात कर रहा है। जो पश्चिम से आती हैं उनको वेस्टर्लीज कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना, पछुआ हवा। इन द समर सीजन द वेस्टर्लीज ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड एंड these dry and hot winds are called लू। अब रेनी सीजन के बारे में देख लीजिए। इन यूपी द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन द लास्ट वीक ऑफ जून एंड लास्ट टिल अक्टूबर। लास्ट वीक ऑफ जून एंड लास्ट टिल अक्टूबर। अक्टूबर तक बारिश होती है दोस्तों। द हाईएस्ट रेनफॉल इन यूपी आकर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। The monsoon originating from the Bay of Bengal passing through the plains of Bihar enters Uttar Pradesh। It is called Purva। The average maximum temperature during rainy season is 32 to 34 and average minimum temperature 25 degree Celsius। Most of the monsoon rainfall of UP is received from the monsoon branch of the Bay of Bengal of the south west monsoon। ये याद रखिए, क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ यूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम द मानसून ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून अबाउट 75 to 80% ऑफ द टोटल रेनफॉल। चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण डाटा है इसलिए मैं इसको बार बार क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ यूपी रिसीव्ड फ्रॉम द मानसून ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये जानते हैं क्यों कंफ्यूज कर रहा है? ये कंफ्यूज ऐसे कर रहा है दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून जो कुछ तो ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे जो आता है ना
उसकी बात कर रहा है। मानसून ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट तो यही हुआ, तो साउथ वेस्ट तो मान ली कि कुछ केरला और फिर उधर से घूमते हुए जो आता है, इसकी बात कर रहा है। साउथ वेस्ट मानसून ऑफ ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। About 83% of the rainfall occur in the state between June and September and 17% in winter। 17% जाड़े में भी बारिश होती है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इन द साउथ वेस्ट मानसून ओनली नॉमिनल रेनफॉल साउथ वेस्ट is received from the Arabian Sea monsoon branch। In the southwest monsoon, only nominal rainfall is received from the Arabian Sea monsoon branch। Most of the rainfall of this branch showers the southern plateau of the state। Showers the southern plateau of the state। The average annual rainfall of the eastern plain of Uttar Pradesh is 112 सेंटीमीटर। Average annual rainfall of the eastern plains, the average annual rainfall of the intermediate plains of the उत्तर प्रदेश is 94। ऐसे से घटते जाता है दोस्तों, ठीक ना। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश इज 84, देख रहे हैं 112, 94 और 84। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ साउदर्न प्लेटू एंड हिली रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज 91। साउदर्न प्लेटू एंड हिली रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज 91। According to the rain statistics 2018, UP received annual rainfall in which इतने rainfall in southwest monsoon। बहराइच received highest annual rainfall। बहराइच received highest annual rainfall and while कुशीनगर received, ये क्या कर रहा है, बहराइच received highest annual rainfall और while कुशीनगर received लिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। About 60% of the total rainfall of Uttar Pradesh is received in the month of July and August। The highest rainfall in plain of Uttar Pradesh is in the Gorakhpur and the least rainfall occurs in Mathura। ये डाटा है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। द हाईएस्ट रेनफॉल, ये दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर द हाईएस्ट रेनफॉल इन द प्लेन ऑफ द उत्तर प्रदेश इज इन द गोरखपुर एंड द लीस्ट रेनफॉल आकर्स इन मथुरा। द मानसून ऑफ उत्तर प्रदेश रिट्रीट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये लौटता है दोस्तों, ठीक है ना, रिट्रीट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। The monsoon of the Uttar Pradesh retreats from the first week of the October। The maximum flow in the river of Uttar Pradesh is found during the monsoon। Generally, the Purvanchal region of the state is most flood affected region। पूर्वांचल। चलिए आगे चलते हैं। In the year 1978, the worst flood had occurred due to this hectare of the area and 23% population of the state was affected। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1978 में बहुत भीषण बाढ़ आई थी। In the year 1978, the worst flood had occurred due to this is flood prone।
तो 1978 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भीषण बाढ़ आई थी। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। अब देखिए यहाँ से क्या बता रहा है, सॉइल ऑफ यूपी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आज देखा जाए दूसरे वीडियो में देखा जाए इसको। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग सॉइल ऑफ यूपी जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गई है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको अलग वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग पीछे का देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, बार बार देखिए। देखिए दोस्तों ये फैक्ट है, ठीक है ना। इसमें कुछ बहुत कला नहीं है, लेकिन पढ़ना है क्योंकि स्पेशल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पुनः धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।